ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई। संभालो तुम दोनों खुद को। मेरे समझाने से कहाँ समझती है? मेरी बात सुनती होती, समझती होती तो आज जिस नहज पे ना पहुंचते। एहसास है तुम्हें? कुछ एहसास है तुम्हें इस वक्त कितनी तकलीफ से गुजर रही होगी वो? बजाय तसल्ली देने के परेशान कर रहे हो तुम उसे। अस्मा, आ बैठो मेरे पास। मैं तकलीफ में नहीं हूं माम। क्या मैं तकलीफ से नहीं गुजर? मना भी किया था मैंने इसे, मत जाए अपने घर, यहीं रहे, हम इसका ख्याल करेंगे, वहां इसका कोई ख्याल नहीं रख सकता। लेकिन मेरी बात नहीं मानी और आज इसकी गलती की सजा मैं भी भुगतूंगा। अरे ये तो मुझे अपनी तबीयत के बारे में, मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं बताती थी, इस लायक ही नहीं समझती थी मुझे। वैसे ये बात रोमान ठीक कह रहा है अस्मा, तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। पता नहीं मां तुमने क्या खाया, कुछ खाया भी ठीक से या नहीं, किसी ने तुम्हारा ध्यान रखा नहीं रखा, बिला वजह इतना बड़ा नुकसान कर लिया अपना। चौकीदार से कि मुझे रूम में छोड़ा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। तुम देख रहे हो यहाँ इतनी संजीदा बात हो रही है, अपनी पड़ी है इस वक्त तुम्हें आबान। किधर बच्चों को हलकान कर रही है? पैदल चला के आ जाइए ना, मैं आपको कहीं छोड़ देता हूँ। अरे बात तो सुनो। खबरदार मुझे हाथ लगा दो, कोई है बचाओ, बचाओ कोई है, कोई है दबाओ यहाँ से, दो मेरे पे, दबाओ यहाँ से, कोई है, बचाओ कोई। ठीक हो, ठीक हो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, सब ठीक है।
अबान, पानी चाहिए। अबान, देख रहे हो सिचुएशन? पानी चाहिए, पानी चाहिए। ला रहे हैं पानी। देख रहे हो, देख रहे हो ये आजमाइश? एक बच्चा जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता, सारी जिंदगी की जिम्मेदारी है। आबान के मामले में तो फिर भी उम्मीद है कि शायद वो कभी उठ बैठे, लेकिन अगर कोई बच्चा पैदा ही ऐसा हो, नहीं, क्या तुम लोग अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चे का मुस्तकबिल इस तरह दांव पे लगा सकते हो? क्या ये ठीक होगा? तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह सोच समझ कर किसी फैसले पर पहुंच जाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मेरा गला खुश्क हो रहा है, ना या पानी है ना जग है। क्या भूखा प्यासा मर जाऊं आप लोगों की गलतियों के पीछे में? ला रही है पानी। जाओ बसमा, पानी दे दो इसे, वरना ये दिमाग खराब करता रहेगा। क्या करेंगे? हमारे पास तो सामान भी नहीं रहा। मम्मी, मुझे बहुत भूख लग रही है और हमारा बिस्किट भी चले गया। करते हैं कुछ बेटे, हम अस्मा खाला के घर चलते हैं। नहीं, अस्मा खाला के घर नहीं जा सकते, वो परेशान हो जाएंगे। मम्मी, मेरा बहुत मुताल है। अरे हटो, पर दूर हटो, हटो यहाँ से। सारा सामान गिर गया, भिखारन कहीं की। नहीं, मैं तो आपकी अरे खूब अच्छी तरीके से जानता हूँ तुम जैसी औरतों को मैं। खुद तो खराब हुई, साथ में बच्चों को भी लेके घूम रही हो, बेगैरत कहीं की। जिंदगी में मुश्किल फैसले भी करने ही पड़ते हैं। जानते हो ज्यादा मुश्किल चॉइस कब होती है? जब दोनों ही रास्ते या तो सही हों या दोनों ही गलत। अगर ज्यादा सही और कम गलत रास्ता चूज करना पड़े तो फिर बताओ इंसान भला क्या करे? मेरा तो ज़हन ही माऊफ हो गया है। तो मत डालो अपने ज़हन पे ज्यादा बोझ और मुझे करने दो फैसला।
कैसा फैसला? जब तुम देख रही हो भाई बार बार महल में जा रहे हैं, तो क्यों नहीं जा रही हो उनको पानी देने के लिए? कहाँ जा रही हो? मुझे पानी कौन पिलाएगा? फिर एक गिलास और जग यहां से कौन लेकर जाएगा? खड़ी हो यहीं पे, पानी पिलाओ। पिला दो। सच कहते हैं, खुदा की लाठी बेआवाज होती है। अम्मा तो बार बार आजमाइश कह रही है, लेकिन नहीं, ये तो तुम्हें सजा मिली है। तुम्हें सजा मिली है और रुमान को तुम्हारे गुस्से की। बेचारा रुमान, वो तो ऐसे ही तुम्हारे रगड़े में आ गया। कितने बेरहम हैं आप। कोई अंदाजा नहीं है ना आपको कि हम पे कितनी अजियत गुजर रही है। अजियत जानती भी हो तुम क्या होती है? अजियत से मैं गुजर रहा हूं, रोज गुजरता हूं। मैं कितनी तकलीफ में मुब्तला हूं पता है तुम्हें? लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम तो मुझे एक विलन साबित करने पे तुली हुई है, एक मजबूर, एक अपाहिज आदमी को। तुम हमेशा मुझे धुतकार है, मुझे बुरा फील कर रहा है। लेकिन आज कुदरत ने दिखा दिया कि वो किसके साथ। मान लो ना, मान लो कि तुमने हमेशा मुझे धुतकारा है। धुतकारा है? क्या मैंने आपकी दिन रात खिदमत नहीं की? अरे की होगी, किसी मजबूरी में, किसी लालच में आके। लेकिन अपने दिल से पूछो, क्या हमेशा मुझे देख के तुम्हें कराहियत महसूस नहीं हुई? आपकी हरकतों की वजह से। हरकत तो हुई बर्बाद, क्या? लेकिन अब तुम बर्बादी का मजा चखो। खुदा ने तुम्हारी गोद एक अपाहिज से भर दी है। मुझसे कतरा के भागती थी ना, लो अब सारी जिंदगी का अपाहिज को पालो। उससे कतरा कर कहां भागोगी? मशवरा दूं तुम्हें, इस तरह की छोटी व्हीलचेयर भी मंगा लो, तुम्हारे बड़े काम आने वाली है।
बहुत डर लग रहा है। अम्मी मुझे भी बहुत डर लग रहा है। यहाँ क्यों आए हैं? अम्मी हम फिर से छोटी नानू के घर चलते हैं। वो जो कहेंगे जो बोलेंगे हम उनकी बात मान लेंगे। अम्मी प्लीज वापस वहाँ चलते हैं। मुझे भूख लग रही है। भूख लग रही है। मम्मी मैं थक गई हूँ। मुझे बैठना है। मैं थक गई हूँ। मम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है। अम्मी यहाँ क्यों आए हैं? अम्मी हम चलते हैं ना यहाँ से। अम्मी हम आदिल अंकल को कॉल करते हैं। अम्मी चले ना यहाँ से। आप हमें यहाँ लेकर क्यों आई हैं? अम्मी देखें ये अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है। अम्मी प्लीज चले ना यहाँ से प्लीज। जल्दी लग रहा है आपको। अम्मी हम आदिल अंकल के पास चलते हैं। वो भी हमें ढूंढ रहे होंगे। अम्मी आपको हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तुम बहुत जानती हो सबसे ज्यादा मुझे तुम लोगों का प्यार। तुम बहादुर थे। अम्मी की हिम्मत तुम दोनों अगर ऐसे करोगे अम्मी की हिम्मत टूट। नहीं अम्मी हिम्मत मत हार है। हम आदिल अंकल को फोन करते हैं। नहीं चले ना यहाँ से।
मम्मी चले ना यहाँ से। हमें यहाँ नहीं रहना। मम्मी भूख लग रही है, चले। इसके अंदर नाना बू है ना? भूख लगी है? खाना दो उसको, दो उसको। रंग और नहीं देखूंगी मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखूंगी मैं तो ऐसो रे अपने महबूब जैसो मैं तो ऐसो रंग अपने महबूब जैसो मैं तो ऐसो रंग अपने महबूब जैसो मैं तो ऐसो रंग धीरे सामने मम्मी खाने कहाँ जा नाना कहाँ से आए? हाँ मम्मी नाना अब्बू ने भेजा होगा तो आपको भूख लग रही है?
पानी पिलाओ। जो बात मैंने तुमसे कही है मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए इस वक्त समझना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये बात अस्मा से तुम्हें ही करनी होगी। तुम्हें एक बार तो मैंने ये बात अपने मुंह से निकाल दी है, लेकिन दोबारा नहीं होगा मुझसे, वो भी अस्मा के सामने। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं कर पाऊंगी। आराम से बात करना। लड़ना मत, उसे मजीद गिल्ट में मुब्तला मत करना। टूट जाएगी, एक दफा टूट गई तो हो सकता है तुम सारी जिंदगी उसे समेट ना पाओ। बहुत नाजुक वक्त है, मुश्किल फैसला है। मैम, अस्मा बीबी से कोई मिलने आया है। इस वक्त कौन आया? आदिल नाम बता रहा है। ये ग्लास तुम्हारा बाप रखेगा? आपको सिर्फ अपनी फिक्र है ना, कौन मर रहा है कौन जी रहा है, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपको। आदिल आया है? जी छोटा। क्या हुआ आदिल? मैं परेशान क्यों लग रहे हो? मैं तुम्हारा फोन किधर है? मैं कब से फोन कर रहा था तुम्हें। अरे हुआ क्या है? वो नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। कौन नहीं मिल रहे? अस्मीन, उर्मी और गुड़िया पता नहीं कहाँ चले गए। मैं सो के उठा, देखा कमरे में नहीं। क्या हो गया इस वक्त? कौन कहाँ चले गए? यास्मीन, गुड़िया और हानिया गायब हैं। मुझे लगा कि शायद आप लोगों के पास आ गई होगी, इसलिए मैं इस वक्त यहाँ पे आ गया। आदिल, यहाँ पर होते तो मैं तुम्हें क्यों नहीं बताती? हुआ क्या था घर पे? अम्मी जी के तानों की वजह से पता नहीं कहाँ चली गई। छोटी पप्पू। अच्छा रिलैक्स, मुझे बताओ कितनी देर पहले गए वो लोग? 6 घंटे हो गए। मैं हर जगह पे मिल नहीं रही हूँ। सब जगह देखा तुमने? जी। अच्छा ठीक है, परेशानी की बात नहीं। वो पुलिस वाला है, मेरा दोस्त है, उसने शौकत के मसले में भी हमारी मदद की थी, मैं उसे कॉल कर लेता हूँ। नहीं रुमान साहब, प्लीज पुलिस को कॉल मत करें। औरत का मामला है, बेइज्जती हो जाएगी खामखा। ये क्या पढ़े लिखे जायनों वाली बात कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए? ये तुम्हारी इज्जत बेइज्जती का नहीं, यास्मीन और उसकी बच्चियों का मामला है। सो लेट मी कॉल हिम। तुम्हें याद आ रहा है कि वो कहीं जा सकती है, कोई उसकी दोस्त, कोई सहेली, वरना पुलिस के हाथ की ऑप्शन। प्लीज सोचो, कोई दोस्त होगी उसकी जो तुम्हारे भी कांटेक्ट में होगी। प्लीज याद करो। जब वो परेशान होती थी तो वो अब्बू जी की कब्र पे जाती थी, लेकिन अभी तो मैं देखता हूँ। ये कहाँ चला गया? हमीदुल्लाह साहब, गेट खोलिए, आओ मेरे साथ। कहाँ चली गई है यास्मीन? अस्मा, वो पता नहीं मौका है इस वक्त ऐसी बात करने का या नहीं, लेकिन एक बहुत जरूरी बात करना चाह रहा था मैं तुमसे।
कहो रोमान, वैसे तो हर बात बिला झिझक कर देते हो, और अब तो मुझे आदत सी भी हो गई है। शिकायत नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अब उसकी पोजीशन में हूं नहीं ना मैं। तुम्हारी उम्मीदों पर पूरी नहीं उतर सकी, और तुम्हें बच्चे की खुशी देकर भी खुशी ना दे सकी। तुम मुझे खुश देखना चाहती हो, उसी तरह मैं हम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। ट्रस्ट मी, चाहता हूँ हम दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजारें। और मैं तुम्हारी जगह समझ रहा हूँ, तुम्हारे लिए मुश्किल है ना ये फैसला, और इसीलिए मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। तुम रियलाइज नहीं कर पा रही हो कि इस बच्चे का इस दुनिया में क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि हमारा बच्चा नॉर्मल नहीं है? तो तुम क्या कहना चाह रही हो? तुम मेरी माँ पर शक कर रही हो? तुम कह रही हो वो झूठ बोल रही है? मेरे मुंह में अल्फाज मत डाले रोमान, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। हो सकता है कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स गलत हो, हम दोबारा से टेस्ट करवाएंगे। और अगर दोबारा यही रिपोर्ट्स आई तो फिर हम बार बार टेस्ट करवाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आएंगी और ऐसा कुछ नहीं होगा। कम ऑन यार, इतना वक्त नहीं है हम दोनों के पास आया करने के लिए। तुम्हारे लिए ये सब कुछ एक खेल तमाशा हो, मेरे लिए नहीं है। एंड आई एम टेकिंग इट वेरी वेरी सीरियसली। पता नहीं कहां चले गए हैं ये लोग, सारा बना बनाया खेल ही ना बिगड़ जाए। सादिल को भी इस वक्त आना था। रोमान मान गया? मान ही क्या था तकरीबन। कहीं जहन बदल ना दे अपना। मैं तो चाहती थी इसी वक्त अस्मा को भी प्रेशराइज करके किस्सा तमाम करती। अगर टेस्ट वेस्ट करवा लिया ना इन लोगों ने, सारा भांडा फूट जाएगा। चालाक लड़की है, ये समझ जाएगी। तो आप उसे होश में नहीं आने देना। होश इस वक्त मेरे उड़े हुए हैं आबान। मामा, आप कभी कभी मेरे बारे में भी तो यही सोचते होंगे ना? मर जाए, सबकी जान छूट जाए, क्योंकि अब आप मुझे अबॉर्ट तो करा नहीं सकती। देखा देखा, अस्मा भी नहीं मानेगी। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली।